मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेयरिंग के लाइफ के बारे में बात करेंगे कि एक बेयरिंग की आखिर लाइफ कितनी होती है, एक बेयरिंग की रेटिंग लाइफ क्या होती है, एवरेज लाइफ क्या होती है, मिनिमम लाइफ क्या होती है, मैक्सिमम लाइफ क्या होती है और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज होने वाली बेयरिंग की लाइफ क्या होती है, वो भी इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु, मैं हूं अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक रोलर बियरिंग, एक बॉल बियरिंग या एक इंडिविजुअल बियरिंग की लाइफ क्या होती है। एक बियरिंग में खराबी आने से पहले, एक बियरिंग में फटीक आने से पहले वह बियरिंग कितने घंटे ऑपरेशन में है, कितने घंटे वह रोटेट कर रहा है या वह बियरिंग कितने रिवॉल्यूशन लिया है, वह उस बियरिंग के लाइफ को बताता है। यानी कि बियरिंग के खराब होने से पहले वह बियरिंग कितना समय चला, वह उस बियरिंग की लाइफ होती है। जैसे हम इंसानों की लाइफ होती है, मरने के पहले हम कितना जिए, वह हमारी लाइफ होती है। उसी तरह एक बियरिंग खराब होने से पहले कितने हावर्स तक ऑपरेट करता रहा या वह बियरिंग कितने रिवॉल्यूशन लिया खराब होने से पहले, वह उस बियरिंग की लाइफ होती है। अब बियरिंग में एक रेटिंग लाइफ होती है। एक तरह की बहुत सारी बियरिंग्स लिया जाता है, उस ग्रुप को एक रेटिंग लाइफ दी जाती है। बेसिकली एक जैसी बहुत सी बियरिंग्स को, बॉल बियरिंग्स या रोलर बियरिंग्स को लिया जाता है और उन्हें ऑपरेट किया जाता है, उन्हें घुमाया जाता है और टाइम नोट किया जाता है। जब तक पूरे स्टॉक में से 10% बियरिंग जब तक खराब नहीं हो जाती, जब तक 10% बियरिंग में फटीग नहीं आ जाता, तब तक उन बियरिंग्स को घुमाया जाता है। और जब 10% बियरिंग में फटीग आ जाता है, इस प्रोसेस को बंद कर दिया जाता है और यह जो लाइफ रहती है, यह जितने घंटे या जितने रिवॉल्यूशन ये 90% बियरिंग्स रोटेट की, वह उस बियरिंग की रेटिंग लाइफ रहती है। यानी कि मान लीजिए 100 एक तरह के आप बियरिंग ले लेंगे, उन 100 बियरिंग्स को आप ऑपरेशन में लगाएंगे, उन 100 बियरिंग्स को आप रोटेट करेंगे और टाइम नोट करेंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे बियरिंग्स में फटीग आना चालू होगा। धीरे से एक बियरिंग खराब होगी, 2 बियरिंग खराब होगी, लेकिन जब 10 बियरिंग आपकी खराब हो जाएगी 100 में से, यानी कि 10% बियरिंग में जब फटीग आ जाएगा, तो जो लाइफ रहेगी, जो समय 90% बियरिंग्स ऑपरेशन में रही, वह समय उनका रेटिंग लाइफ रहेगा। यानी कि एक पूरे स्टॉक में से 90% बियरिंग कितना समय ऑपरेशन में रही बिना उनमें फटीग आए, वह उस स्टॉक का रेटिंग लाइफ रहता है। रेटिंग लाइफ को ही हम मिनिमम लाइफ भी बोलते हैं। यानी कि जो रेटिंग लाइफ रहती है किसी बियरिंग की, वह उस बियरिंग की मिनिमम लाइफ रहती है। अब जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, आपने 100 बियरिंग ली, उनमें से आपने सबको ऑपरेशन में लगाया, उसमें से धीरे से एक बियरिंग खराब हुई, 2 बियरिंग खराब हुई और जैसे आपकी 10 बियरिंग खराब हुई, आप ऑपरेशन को रोक देंगे और वह जो समय रहेगा वह आपके पूरे स्टॉक का, जो आपकी बियरिंग के 100 बियरिंग का स्टॉक है, वह उसका रेटिंग लाइफ रहेगा। लेकिन बाकी की जो 90 बियरिंग है वह इससे ज्यादा भी चल सकती हैं। तो अगर आप इन बाकी की 90 बियरिंग को और चलाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे फिर समय बीतता जाएगा, एक एक करके बियरिंग खराब होते जाएंगी। उसके बाद जहां आपके पास 50 बियरिंग बची, 50 बियरिंग अभी भी ऑपरेट हो रही हैं और बाकी 50 बियरिंग जहां खराब हो गई, वह उस स्टॉक का एवरेज लाइफ रहेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो एवरेज लाइफ रहती है किसी भी बियरिंग की, वह मिनिमम लाइफ से 5 गुना ज्यादा रहती है। अब यह जो बची 50 बियरिंग है, यह और लंबे समय तक चल सकती हैं। आप इन्हें और लंबे समय तक ऑपरेशन में रखेंगे तो आपको बियरिंग की मैक्सिमम लाइफ मिलेगी और आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम लाइफ है वह एवरेज लाइफ से 4 गुना ज्यादा है, या फिर रेटिंग लाइफ या मिनिमम लाइफ से 20 से 30 गुना ज्यादा रहती है मैक्सिमम लाइफ किसी भी बेयरिंग की। तो आपने 100 बियरिंग ली, 100 बियरिंग्स को ऑपरेशन में लगाया, जहां आपकी 10 बियरिंग खराब हुई, 90% बियरिंग आपकी, यानी कि 90 बियरिंग आपकी बची, आपने ऑपरेशन को रोक दिया और जिस टाइम तक ये 90 बियरिंग चली हैं उस टाइम को हम कहेंगे रेटिंग लाइफ है ये इन बियरिंग्स की। यानी कि यह मिनिमम लाइफ है, इतने लाइफ तक तो ये बियरिंग चलेंगी ही चलेंगी। उसके बाद आपने उन बाकी 90 बियरिंग्स को फिर से ऑपरेशन में लगा दिया और धीरे धीरे फिर से बियरिंग्स का खराब होना शुरू हुआ समय बीतने के साथ साथ। जब आपकी 50 बियरिंग बची, बाकी 40 बियरिंग और खराब हो गई, यानी कि 50% बियरिंग आपकी बची, तब जो आप टाइम नोट करेंगे वह टाइम इस पूरे स्टॉक का एवरेज लाइफ होगा और मैक्सिमम लाइफ एवरेज लाइफ से 4 गुना या मिनिमम या रेटिंग लाइफ से 20 से 30 गुना ज्यादा रहता है। तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग गियरिंग्स का यूज किया जाता है, जिनकी लाइफ अलग अलग रहती है। एप्लीकेशंस के हिसाब से आपको बताता हूँ कि किस एप्लीकेशन में
कितने लाइफ की बियरिंग का यूज किया जाता है। जैसे कोई एपरेटस है जिसमें बियरिंग लगी है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बियरिंग लगी है, जिसको आपको बहुत कम यूज करना है, बहुत रेयर यूज करना है, तो उस केस में जो बियरिंग उस एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट में लगी रहती है उसकी लाइफ 500 आवर्स तक रहती है। और एयरक्राफ्ट इंजन में भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, एपरेटस रहते हैं जहाँ पे बियरिंग लगी रहती है, लेकिन उनका यूज बहुत कम होता है। उन बियरिंग्स की लाइफ जो एयरक्राफ्ट इंजन के एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट्स में लगी रहती है 1000 से 2000 घंटे यानी 1000 से 2000 आवर्स तक रहती है। अब वह बियरिंग जो उन मशीनों में लगी हुई हैं जो बहुत कम समय तक चलती हैं या फिर जिन मशीनों के खराब हो जाने पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे कि हैंड टूल्स में जो बियरिंग लगी रहती हैं, वर्कशॉप में जो लिफ्टिंग टैकल रहते हैं उनमें जो बियरिंग लगी रहती है, एग्रीकल्चरल मशीन्स में, डोमेस्टिक मशीन्स में, इन बियरिंग्स का यूज बहुत कम समय के लिए होता है और ये बियरिंग्स अगर खराब भी हो जाए तो भी हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इन बियरिंग्स की लाइफ 4000 से 8000 आवर्स यानी कि 4000 से 8000 घंटे के बीच तक रहती है। अब वह बियरिंग्स जो उन मशीनों में लगी रहती हैं जिनका थोड़ा ठीक ठाक यूज तो होता है, यानी कि इतना कम यूज भी नहीं होता लेकिन इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता, लेकिन उन बियरिंग्स के खराब जाने पर बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि पावर प्लांट्स में ऑक्सिलरी मशीन्स में जो बियरिंग लगी रहती हैं, कन्वेयर प्लांट्स में, लिफ्ट्स में, क्रेन्स में, इन बियरिंग्स के खराब हो जाने पर बहुत दिक्कत आती है, लेकिन इन बियरिंग्स का एकदम ज्यादा यूज भी नहीं होता। इन बियरिंग्स की लाइफ 8000 से 12000 घंटे यानी 8000 से 12000 आवर्स के बीच रहती है। वह बियरिंग जो उन मशीनों में लगी रहती है जो दिन में 8 घंटे चलती हैं, लेकिन इनमें ज्यादा लोड नहीं रहता, जैसे कि स्टेशनरी इलेक्ट्रिक मोटर या फिर जनरल गियर यूनिट्स जो रहते हैं, इनमें जो बियरिंग लगी रहती है इनकी लाइफ 12000 से 20000 घंटे यानी 12000 से 20000 आवर्स के बीच रहती है। अब वह बियरिंग जो उन मशीनों में लगी रहती हैं जो दिन में 8 घंटे तो चलती है लेकिन उनका फुल यूटिलाइजेशन होता है, जैसे कि वह मशीन जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में लगी रहती हैं, वेंटिलेटिंग फैंस, काउंटर शाफ्ट, इनमें जो बियरिंग यूज होती है उसकी लाइफ 20000 से 30000 आवर के बीच रहती है। और वह बियरिंग जो उन मशीनों में लगी रहती है जो दिन में 24 घंटे चलती हैं, जैसे कि कंप्रेसर, सेपरेटर्स, पंप्स, उन बियरिंग की लाइफ 40000 से 60000 घंटे यानी 40000 से 60000 आवर्स के बीच रहती है। अब आखिरी में वह बियरिंग्स आती है जो उन मशीनों में लगी रहती है जो दिन में 24 घंटे वर्क तो करती हैं लेकिन उनके ऊपर लोड भी बहुत रहता है, स्ट्रेस भी बहुत रहता है और उनका रिलायबल रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि वह बियरिंग जो पेपर पल्प इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं या पब्लिक पावर प्लांट्स में यूज होने वाली बियरिंग या वाटर पंप हाउसेस में यूज होने वाली बियरिंग्स, इनकी लाइफ 1 लाख से 2 लाख घंटे यानी 1 लाख से 2 लाख आवर्स के बीच रहती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने एक बेयरिंग के लाइफ के बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि एक बेयरिंग की लाइफ क्या होती है, मिनिमम लाइफ, एवरेज लाइफ, मैक्सिमम लाइफ के बारे में हमने बात की और किस तरह अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग लाइफ की बियरिंग का यूज किया जाता है, वह भी मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।